फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने वैल्यूएबल सजेशंस और अपने कमेंट्स ज़रूर करें ताकि अगली बार हम इससे भी अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस आपके लिए ला सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, और नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हमसे अगर कोई ड्रैकुला के बारे में पूछे तो हम शायद यही कहेंगे, हाँ सुना है, वही ना जो खून चूसता है। ड्रैकुला एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही हमारे जहन में बड़े बड़े दांतों की मदद से खून पीने वाले एक पिशाच का चेहरा उभर आता है। सूरज डूबने लगता है, दिन ढलता जाता है, अंधेरा बढ़ता है तो कुछ रूहानी ताकतें जोर मारने लगती हैं। ऐसे में अगर कोई बिल्कुल अकेला हो तो उसके इर्द गिर्द दहशत का शिकंजा कसने लगता है। आखिर अंधेरे से हमको डर क्यों लगता है? शायद अंधेरा होते हुए भी कुछ दिख जाने का एहसास ही हमको खौफ से भर देता है। आखिर क्या है ये कुछ? कहीं कोई बिगड़ी हुई आत्मा तो नहीं, या फिर किसी भूत प्रेत या पिशाच की कोई अनजान आहट? हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी भूत प्रेतों और पिशाचों के बारे में ज़रूर सुना होगा। कोई न कोई कहानी भी ज़रूर सुनी होगी। इन कहानियों को सुनने से रोंगटे भले ही खड़े हो जाएं, पर हम इन कहानियों को बार बार सुनना चाहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में भी दानवों और राक्षसों के किस्से और घटनाएं भरी पड़ी हैं। रामायण में राक्षसों के राजा रावण को बुराई के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है। इसी तरह पिशाचों के राजा की कहानी पहली बार 1897 में आयरिश ऑथर ब्रैम स्टोकर के नॉवल ड्रैकुला के जरिए लोगों के सामने आई, जिसे पढ़कर लोग दहशत से भर गए। ये इस नॉवल का ऐसा खौफनाक किरदार था जो किसी को कहीं भी अपना शिकार बना लेता था। हमेशा जवान बने रहने के लिए लोगों का खून पीना ड्रैकुला का एक कातिलाना अंदाज था, जिसने लोगों को इस कदर डरा दिया था कि लोग रात को घर से बाहर निकलने से डरते थे। आखिर कौन था ड्रैकुला? कहा जाता है कि ब्रैम स्टोकर का लिखा हुआ यह किरदार 14वीं शताब्दी के क्रूर शासक व्लाद तृतीय से प्रेरित है। प्रिंस व्लाद तृतीय का जन्म 1431 में हुआ था। वो ट्रांसिल्वेनिया के राज परिवार में पैदा हुआ था। व्लाद तृतीय एक ऐसा पिशाच राजा था जो अपनी जनता पर जुल्म सितम का सैलाब लाता था। उसकी डिक्शनरी में दया नाम का कोई शब्द था ही नहीं। उसने खुद 2 खतों में अपना नाम ड्रैकुला लिखा था। वो एक सख्त किस्म का अत्याचारी राजा था तो रानी भी होगी, और रानी थी तो कहानी भी होगी। दरिंदगी की हद से गुजरने वाले इस राजा की भी एक अजीब कहानी है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर यह कहानी मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। आइए जानते हैं क्या थी वो कहानी जो किरदारों के मरने के बाद भी खत्म ना हो सकी। उस असली कहानी को जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ड्रैकुला शब्द आया कहां से। जैसा कि पहले बताया गया था कि व्लाद तृतीय ने खुद को 2 खतों में ड्रैकुला नाम से संबोधित किया था। ड्रैकुला शब्द का अर्थ होता है सन ऑफ ड्रैकुल, यानी ड्रैकुल का बेटा। रोमन भाषा में ड्रैकुल का अर्थ है द डेविल, और ये शब्द लैटिन भाषा के ड्रैक से बना है, जिसका अर्थ ड्रैगन होता है। ऐतिहासिक तौर पर ड्रैगन का संबंध शैतान से बताया जाता है। इस तरह सन ऑफ ड्रैकुल का रेफरेंस व्लाद के पिता से माना जा सकता है। व्लाद के पिता 1408 में बनाई गई सोसाइटी द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के मेंबर भी थे। अब हम आते हैं असली कहानी की तरफ। काउंट ड्रैकुला एक महान राजा था जो ट्रांसिल्वेनिया पर राज करता था। उसका सपना था कि वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। लेकिन एक बार जब वो अपने महल से बाहर युद्ध में व्यस्त था तो कुछ लोगों ने उसकी रानी मीना को गलत सूचना दे दी कि उसके प्रिय राजा की मौत युद्ध में हो गई है। रानी इस खबर से शोक में डूब गई और उसने खाई में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी रूह को शांति नहीं मिली। इधर जब काउंट अपने महल में वापस आया तो उसे रानी की मौत का समाचार मिला, जिसे सुनकर वो पागल हो उठा। उसी पल से उसे देवताओं और उनके पवित्र निशानों से नफरत हो गई। रानी ने खुदकुशी करने से पहले मन ही मन काउंट से पुनर्जन्म में फिर से मिलने का वादा किया था।
इसलिए काउंट ने हमेशा अमर बने रहने के लिए देवताओं से बगावत कर दी और खून पीकर जिंदा रहने को ही अपना मकसद बना लिया। रानी का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन उसे अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं था। जब काउंट को रानी के पुनर्जन्म के बारे में पता चला तो उसने इंग्लैंड जाकर अपनी रानी से मिलने का फैसला किया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी रानी का इस नए जन्म में मंगेतर भी है, तो उसने उसके मंगेतर को धोखे से अपने महल में कैद कर लिया। इन सब से बेखबर जब रानी की मुलाकात काउंट से होती है तो वो उसके सम्मोहन जाल में फंस जाती है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो काउंट को उसे हमेशा के लिए भूल जाने को कहती है और अपने मंगेतर से शादी कर लेती है। काउंट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और लोगों में दहशत फैलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो अपनी रानी के जिस्म में अपना खून पहुंचाने में सफल हो चुका था, जिसके कारण वे दोनों आपस में एक अदृश्य बंधन में बंध चुके थे। इसी का फायदा उठाकर काउंट उसे फिर से अपने सम्मोहन में फंसाकर अपने महल में बुला लेता है। ड्रैकुला को खत्म करने की जब सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी होती हैं तो रानी ड्रैकुला को वहीं ले जाती है जहां काउंट ने पवित्र चिन्हों से बगावत की थी। देवता से माफ़ी मांगने पर उसे अनंत जीवन से मुक्ति मिलती है और उनके प्यार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ऐसी कहानी में बहुत स्कोप होता है। यही वजह है कि ब्रैम स्टोकर के इस नॉवल ने वैम्पायर फैंटेसी की शुरुआत की, जिससे प्रेरित होकर ड्रैकुला के किरदार पर बेस्ड बहुत सी कहानियाँ और नॉवल लिखे गए। इसकी सफलता ने किताबों, कॉमिक्सों, ग्राफिक नॉवेल्स, फिल्मों, वीडियो गेम्स और टेलीविज़न शो के जरिए एक खास पिशाच शैली को जन्म दिया, जो 21वीं सदी में आज भी लोकप्रिय है। किस्सों कहानियों से निकलकर ड्रैकुला रंगमंच पर भी पहुंचा। 1927 में एक थिएटर प्ले के मंचन के दौरान नॉवल में लिखी कहानी के अनुसार ही ड्रैकुला को चमगादड़ में बदलते हुए दिखाया गया, जैसा कि बाद में बनी एक फिल्म में भी है, जिसमें बेला लुगोसी चमगादड़ में बदल जाते हैं। चमगादड़ में बदल जाने का सीन एक बार फिर से 1943 में आई फिल्म सन ऑफ ड्रैकुला में दिखाया गया। इस फिल्म में ड्रैकुला का किरदार लॉन चानी जूनियर ने निभाया था। सिनेमा के अस्तित्व में आने के बाद इस किरदार पर फिल्में बनाने की होड़ सी लग गई। ड्रैकुला और मीना के इश्क का ये रूहानी जज्बा और इस खून चूसने वाले पिशाच के खौफ का भयानक मंजर पहली बार F.W. मुर्नाउ द्वारा निर्देशित 1922 की ऐतिहासिक जर्मन साइलेंट फिल्म नॉसफेराटू में नजर आया। ये फिल्म ड्रैकुला के किरदार को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए बनाई गई पहली फिल्म थी। इस फिल्म के अलावा थी यूनिवर्सल की ड्रैकुला, जिसमें बेला लुगोसी काउंट के किरदार में थे। ये ड्रैकुला पर बनी पहली बोलती फिल्म थी। इस दशक में बहुत सी पिशाच फिल्में बनी, जिसमें सबसे यादगार फिल्म 1936 में आई, जिसका टाइटल ड्रैकुला's डॉटर था। वैम्पायर फिक्शन को फिल्म इंडस्ट्री में और भी मजबूती तब मिली जब मशहूर हैमर हॉरर सीरीज की फिल्मों के साथ नई जनरेशन के लिए ड्रैकुला के कैरेक्टर को अलग तरह से डिजाइन किया गया। इस सीरीज में क्रिस्टोफर ली ने काउंट का किरदार निभाया था। ब्रैम स्टोकर के नॉवल में 3 बहनों का जिक्र भी आता है। नॉवल में इन 3 किरदारों को खूबसूरत और कातिल हसीनाओं के तौर पर रचा गया है, जो वैम्पायर सिस्टर्स हैं। ये ट्रांसिल्वेनिया के महल में काउंट ड्रैकुला के साथ रहती हैं, जहां वे अपने हसीन और कातिलाना अदाओं से वहां आने वाले लोगों का शिकार करती हैं। इनका जिक्र जब भी किसी रचना में किया गया है तो उन्हें सिर्फ ब्राइड्स ऑफ ड्रैकुला ही कहा गया है। हालांकि कुछ फिल्मों में और ड्रैकुला के कुछ दूसरे नॉवेल्स में उन्हें अलग अलग नामों से बताया गया है, जैसे वेरोना, एलिरा और मरिश्का। ड्रैकुला पर बनी फिल्मों में से जिन फिल्मों ने दर्शकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वे हैं ब्रैम स्टोकर के नॉवल पर बनी फिल्मों की संख्या 200 से भी ज़्यादा है और आज भी ड्रैकुला का ये किरदार सिल्वर स्क्रीन पर फिल्मों के जरिए अपनी खौफनाक पहचान बनाए हुए है।